हे एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प 2022। तो इस वीडियो में हम सब इमेज टैग के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानेंगे और रिलेटिव पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, उन सब के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना VS कोड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे मीन्स एक इमेज मैंने यहाँ पे ले आया है। ठीक है, ये एक स्क्विरल का इमेज है। इसी से हम सब प्रैक्टिस करने वाले हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है एक इंडेक्स, नहीं इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो test.html के नाम से एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ और इसमें मैं टाइटल रख देता हूँ इमेज टैग। ठीक है, ऐसे नॉर्मल। अब मैं एक इमेज इंसर्ट करना है, तो img जी। इसमें मैंने क्या बताया था कि SRC में, मतलब SRC का फुल फॉर्म सोर्स एट्रीब्यूट जो है उसमें हम पाथ डालेंगे। ठीक है, और अल्ट में कोई एक टेक्स्ट डालेंगे। वो टेक्स्ट कब शो होगा, जब भी अगर सोर्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो अल्ट शो कर देगा, वो टेक्स्ट शो करेगा। तो यहाँ पे लिखते दिस इज़ द इमेज, मैंने दिस इज़ द इमेज लिख दिया, छोटा सा बात। अब बात आती है कि सोर्स में पाथ। अब पाथ दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है रिलेटिव पाथ, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ रेफरेंस के बेसिस पे होता है, जो अभी प्रेजेंटली आपका ये जो test.html फाइल जहाँ पर है उसको रेफरेंस लेकर एक पाथ जो जनरेट किया जाएगा उससे रिलेटिव पाथ बोलेंगे। और एब्सोल्यूट पाथ में कोई मतलब नहीं है कि मेरा ये जो फाइल है वो कहाँ है। ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट पाथ की बात कर लेता हूँ। तो एब्सोल्यूट पाथ का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अगर ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पिक। ठीक है, इमेजेस में जाकर किसी भी एक पिक पर क्लिक करके उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज लिंक आता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे और फिर वापस हम आएंगे यहाँ, और यहाँ पे अगर हम उसको डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो जो HTTP ऐसे आया है, ठीक है, और इतना मीन्स अगर मैं इसे यहीं पर डायरेक्ट फिर से रन कर दूँ तो मुझे वो पिक दिखा देगा। ठीक है, इसका एड्रेस है एक तरह से, इंटरनेट पे इसका पार्टिकुलर एड्रेस क्या है। तो आप यहाँ पे क्लियरली आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई मतलब नहीं है कि test.html मेरे लैपटॉप में कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर अगर मुझे चाहिए कि नहीं, ये जो इमेज है ये मुझे आना चाहिए, शो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एब्सोल्यूट पाथ। मैं कल तक आप सबको एक ब्लॉग पेज क्रिएट करके दे दूँगा जिसमें जितने भी मैंने आज तक बनाए उन सारे के नोट्स होंगे और जो मैं डालते जाऊँगा उन सब के भी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। तो मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का शॉर्टकट की होता है CTRL और /। ठीक है, कमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे की लेके जाऊँ वापस अनकमेंट भी हो जाएगा वही। ठीक है, तो दूसरा बात आता है रिलेटिव पाथ। तो रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं दो बात बताता हूँ। अगर आप जिस करेंट फोल्डर में हैं, ठीक है, उसी फोल्डर में से किसी एलिमेंट को उठाना है, मतलब किसी इमेज को उठाना है या फाइल को उठाना है। अभी तो हमसे इमेज टैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइल ही को उठाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो test.html है और image.jpg है, दोनों ही एक ही फाइल में है मेरा। ठीक है, अगर सेम फाइल में है तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ इमेज, ओके, एक डॉट देंगे और स्लैश देंगे। ये डॉट स्लैश देने का मतलब ये है ना कि ये अब देखेगा उसी करेंट डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही हो जाता है, तो सेम डायरेक्टरी, और सेम डायरेक्टरी मतलब test.html जिस डायरेक्टरी में होगा उसी डायरेक्टरी में वो देखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी VS कोड सजेशन दे रहा है कि image.jpg है इस डायरेक्टरी में, index.html भी है, फिर resume भी है।
तो अभी मुझे यहाँ पे इमेज को जानना है, तो इमेज में लिख कर यहाँ सेव करके मैं आऊँगा वापस यहाँ पिक पे, मीन्स अपने, ओके मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा इमेज आ गया है, ठीक है। बाई चांस अगर ये डॉट नहीं भी देंगे ना, तो देखिए क्या होता है, मेरा तब भी ये इमेज आता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डॉट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि ऐसा हुआ कि एक मैं फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ए नाम से। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर नाम क्रिएट करता हूँ बी नाम से, ठीक है। कुछ ऐसा सीन में आपको दिख रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, VS कोड जैसे से यूज़ करिएगा, इससे आप फैमिलियर हो जाइएगा। तो अगर मैं इमेज को अपना यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, बी के अंदर, ए के अंदर भी बी है और बी के अंदर भी, नहीं बी के अंदर नहीं गया, तो बी के अंदर मैं डाल देता हूँ। तो बी के अंदर भी इमेज है, ठीक है, ए के अंदर कुछ नहीं है लेकिन बी के अंदर है। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ आऊँगा तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसका एप्स पाथ जो चेंज हो चुका है। तो अब मुझे वहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो करेंट डायरेक्टरी है वहाँ पे मैं पहुँचूँगा डॉट स्लैश की मदद से। अब उसी डायरेक्टरी में मेरा एक फ़ोल्डर है, तो मैं एक करूँगा। अब ए फोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर है, तो फिर से स्लैश दूँगा और फिर बिन है। अब पी के अंदर भी वो फ़ोल्डर है, तो फिर से मैं स्लैश दूंगा। तो देख सकते हैं आप इमेज डॉट JPG मेरा सजेशन में आ चुका है। तो मैं इसे इंटर करूँगा और सेव करके मैं आऊँगा, तो देखिए आपका फ़ोटो आ चुका है। छोटा सा बात एक और, कि अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी इस ए के अंदर बी है, बी के अंदर ये इमेज टैग, मतलब इमेज का फाइल है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो ए है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, कट करके पीछे लेकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। द एक्शन कांट कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर इज, ओके मैं यहाँ पे से नहीं एक्शन कर, क्योंकि वो VS कोड में मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ क्या ना करूँगा कि इसके अंदर जाकर इसे मैं कॉपी करूँगा, कट नहीं करूँगा, और पेस्ट यहाँ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ए फोल्डर नाम से आ चुका है, ठीक है। अब मेरा, आप नोटिस करिए कि जो मेरा test.html फाइल है यहाँ है, और मुझे जो इमेज चाहिए वो इस बाहर वाले ए से मुझे लेकर आना है, ठीक है। वो जो अंदर जो एक ए फाइल है ना, उससे नहीं लाना, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ सबसे बेहतर, एक्स, ठीक है। तो मैं VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्स फोल्डर है वो एक स्टेप पीछे है, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश होता है, ठीक है। एक स्टेप पीछे हो गया। अगर बाई चांस एक और स्टेप पीछे जाना था मुझे, तो एक और मैं डॉट डॉट बैक स्लैश देता, ठीक है। लेकिन मुझे बस एक ही बार पीछे जाना है, तो डॉट डॉट बैक स्लैश। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सजेशन दे रहा है, तो उसमें एक्स भी नाम का फोल्डर है। तो ये VS कोड बहुत अच्छा करता है कि सजेशन मेरे को मिल जा रहा है। तो मैं एक्स में आऊँगा, एक्स के अंदर मैं गया, स्लैश दिया। अब यहाँ मुझे सजेशन दे रहा है कि एक्स के अंदर भी बी फोल्डर है, अब मैं इमेज तो बी के अंदर ही होगा, तो मैं बी जाता हूँ, फिर से मैं स्लैश दूँगा। तो अब बता रहा है कि बी के अंदर में इमेज डॉट JPG नाम से आपका है, तो इस पर मैं आ जाऊँगा। फिर सेव करके मैं वापस आऊँ तो मेरा नहीं शो हुआ, वाई, वेट अ मिनट। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश एक्स ए, नहीं ए हो गया, बी स्लैश इमेज, ओके देन इसको मैं सेव करता हूँ। वहाँ से मैंने लाइव सर्वर ओपन, ये मेरा नहीं आया, क्यों नहीं आया? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करवाया था लाइव सर्वर, ठीक है, तो लाइव सर्वर में शायद कोई ग्लिच है, उसके कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इमेज नहीं आ रहा है। मतलब अगर स्टेप में पीछे अगर जाना है आपको, तो मेरा इमेज नहीं आ रहा, तो वो ग्लिच के कारण शायद नहीं आ रहा होगा। पर
अगर आप नॉर्मली इसको यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ पे मेरा टेस्ट है, इसे मैं डबल टैप करके ऑन करता हूँ तो ये आपका शो हो रहा है, मतलब कि कोड में कोई दिक्कत नहीं है। वो लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसमें कोई ग्लिच चल रहा होगा तो वक्त के साथ वो सही कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल हम सब इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट का मतलब मैं यहाँ पे ऊपर में छोटा सा लिख देता हूँ कि अगर डॉट स्लैश मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो ये विथिन विथिन द डायरेक्टरी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब नीचे में लिख देता हूँ, अगर ये भी मेरा स्लैश है तो इसका भी कहानी क्या है, तो विथ इन द डायरेक्टरी, ठीक है। और अगर मेरा डॉट डॉट स्लैश है तो वन स्टेप बैक, ठीक है। वन स्टेप बैक का मतलब ये समझ जाइए कि एक डायरेक्टरी पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे दे दूँगा डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तो इसका मतलब ये समझेंगे ना कि स्टार्टिंग का, एक मिनट, ये स्टार्टिंग का पहला डॉट एक स्टेप पीछे किया, फिर एक स्टेप पीछे हुआ, फिर एक स्टेप पीछे हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 स्टेप्स बैक। और याद रखिएगा अगर आपका जो डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी के पास आ चुका है तो वो आप कितना भी ज़्यादा डॉट डॉट स्लैश लगा दीजिएगा वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। ड्राइव नहीं चेंज होगा, मतलब ड्राइवर। जैसे कि मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलरली है ना, यहाँ पे मेरा रूट डायरेक्टरी पहुँचा हुआ है। इसके पीछे मैं जाऊँगा ना तो मैं अपना दिस पीसी ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा जो ड्राइवर है स्टडी के नाम से, तो इसमें मैं जाऊँगा तो देख सकते हैं यही आपका रूट डायरेक्टरी है, इसके पीछे आप नहीं आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं डॉट डॉट स्लैश एक्स लिखता हूँ, ठीक है। मतलब डॉट डॉट स्लैश लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा रूट डायरेक्टरी के पास में सारा फाइल दिखा रहा। और अगर मैं दोबारा लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश तो वही चीज़ दिखा रहा है। मैं दोबारा लिखूँगा तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गया कि एक स्टेप पीछे जाके कैसे डॉक्यूमेंट्स को फेच करते हैं, ठीक है। अब बात आती है ना कि जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाया, तो अब मेरा कहानी है कि अगर जो इमेज है, जैसे मैं ये इमेज में जाकर इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, और अगर मुझे इमेज दूसरे ड्राइवर से उठाना है, ठीक है, इस ड्राइवर से या पेन ड्राइव से या आप हार्ड डिस्क कोई लगाए हुए हैं उससे अगर मेरा इमेज उठाना है तो मैं इस इमेज को, शायद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, इसे मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और एक जो मैंने कॉपी किया उसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, इमेज। अब इस इमेज को लेकर आना है तो सबसे पहले क्या ना करेंगे कि एक छोटा सा नए तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फाइल, ठीक है। मैं जो ये पाथ बता रहा हूँ ना, ये पाथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इमेज टैग को ही कैप्चर करने के लिए होगा। अगर इन फ्यूचर कोई डॉक्यूमेंट टाइप को अगर कैच करना रहेगा तो सेम पाथ का यूज़ किया जाएगा, बस एक्सटेंशन में चेंज होगा। डॉट जेपीजी अभी यूज़ हो रहा है, बाद में डॉट टीएक्सटी हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, या एचटीएमएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर फाइल कॉलन, ये ट्रिपल स्लैश होता है लगता, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर मैं एफ़ कॉलन लिखूँगा फिर स्लैश दूँगा तो आप देखिए एफ़ मैंने क्यों लिखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डायरेक्टरी का जो नाम है, ये जो नाम लिखा है उसको नहीं दूंगा मैं। ये बड़ा हो सकता है, नहीं ये बड़ा नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एफ़ है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर एफ़ है ना उससे मैं दूंगा। तो मैं वापस आता हूँ, ये एफ़ मैंने दिया है, तो आप देख सकते हैं मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया। अब मेरे ये इमेज यहाँ पे आ रहा है, इसी इमेज को मुझे लेना है। अगर मैं सेव करूँगा और वापस जाऊँगा और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है। अच्छा, ये मेरा ये आ रहा है, मैंने ये जो पार्ट लिखा है ना इसे मैंने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट हुआ भी नहीं, छोड़िए, इस चीज़ को मैं अच्छे से दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा इमेज आ रहा है। तो बस अभी के लिए यही, तो इसे मैं रिलेटिव पाथ बोलूँगा, और जितना भी ये सब बताया मैंने
ये सब रिलेटिव पाथ में ही आता है, ठीक है। वेट अ मिनट, ये सब रिलेटिव पाथ में आता है, ठीक है। दो, और ये एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है कि जो मेरा टेस्ट फाइल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे फाइल जैसे लिखे हैं, फिर ड्राइवर का नाम दे दिए कि कौन सा ड्राइवर में जाके खोजना है, और फिर इमेज का पाथ दिए हैं। मेरे टेस्ट के पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है। तो बस यहाँ इस वीडियो में मैं यहीं तक बताऊँगा, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। और ये जो पाथ का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप अपने इमेज को अलग अलग जगह पे रख कर उसे फेच करने की कोशिश करिएगा। अगर लाइव सर्वर से आपका फेच नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं शो हो रहा है, तो उसे आप डायरेक्ट जाकर राइट, मतलब डायरेक्ट डबल टैप करके ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके देन।